हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे BNC 104, ठीक है। और ये हमारा इस पेपर का टाइटल रहने वाला है ह्यूमन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, बेसिक्स, और बता दी है। और सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज़, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, आप वीडियो को लाइक करते नहीं हो यार, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस प्लस गेस्ट पेपर, ये एक टाइप का रहने वाला है, ठीक है। विद फुल एनालिसिस के साथ ये बनाया गया है। और यहाँ पे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे लास्ट 3 सेशन के, ठीक है। लास्ट 3 सेशंस के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और प्लस स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आप जो है वो कैसे क्वेश्चन पेपर को जो है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आता है ना, जैसे हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लो, देखो टाइप्स ऑफ फॉसिल प्रिजर्वेशन। तो देखो इसको आप कैसे अटैम्प्ट करोगे, तो यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये बता देता हूँ मैं कि हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। ये हिंदी वाले सीधा नीचे चले जाएंगे और इंग्लिश वाले यहीं रुकेंगे और वो देखेंगे, ठीक है। पहले तो दोनों देख लो स्ट्रैटेजी कैसे करना है, इसको पेपर को कैसे करना होता है इग्नो के अंदर, ठीक है। ये बड़े सारे बच्चों का मिथ होता है, ठीक है, मिथ ही है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं इग्नो के अंदर। तो भाई लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छा लिखा होगा तो कोई भी आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकता। हम यहाँ पे पहुँचे थे कि ये मिथ होता है कि मार्क्स नहीं देता इग्नो, ठीक है। तो मैं आपका ये मिथ यहाँ पे दूर करूँगा कि आपको जो है वो पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। कैसे अटैम्प्ट करना है, देखो मार्क्स भी तभी आते हैं जब आपने अच्छे से प्रेजेंट किया हो, ठीक है। तो लिख तो सभी लेते हैं, लेकिन लिखने का भी कुछ एक पैटर्न होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो फॉसिल को डिफाइन करोगे, ठीक है। क्या करोगे, फॉसिल को डिफाइन करोगे कि फॉसिल्स होते क्या है, ठीक है। डिफाइन करने के बाद अगर यहाँ पे कोई इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो एग्जाम्पल्स लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद देखो गाइस क्या होता है कि बच्चे जो है वो डायरेक्टली आ जाते हैं फॉसिल प्रिजर्वेशन के ऊपर। तो अच्छी बात है, आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे आप लिखोगे क्या, थर्ड हमारा पॉइंट होगा फॉसिल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी ट्री डायग्राम बना देनी है। जैसे ये एक गोला बना दो और गोले के नीचे जो है वो इसकी टाइप्स लिख दो, जो भी फॉसिल प्रिजर्वेशन के मेथड हैं उन सभी को ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर आप एक ट्री टाइप डायग्राम बना सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे दरअसल जगह कम है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे फॉसिल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो फॉसिल प्रिजर्वेशन हो गया, अंडरलाइन करो और इसके नीचे जो भी इसकी टाइप्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उनके आप नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ये देखो एक कितना सिस्टमेटिक तरीका होगा लिखने का। जब ऐसे चीज़ों को आप लिखोगे, फिर चाहे आप थ्योरी जो है उसको कम लिखो, ठीक है, वो फिर मैटर नहीं करने वाला। जब भी एग्जामिनर आपकी ये चीज़ देखेगा कि नहीं यार बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चे ने देखो कैसे प्रेजेंट करा, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ माइंड में रखनी है। बाकी आप ऑल दी बेस्ट पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बुलेट पॉइंट होते हैं उनको पढ़ के जाना होता है, क्योंकि अगर आप 10 पेजेस के नोट्स बनाते हो ना, मैं बताता हूँ आपको, 10 पेजेस के अगर नोट्स बनाते हो एक टॉपिक के, तो क्या वो आप 10 पेज लर्न कर पाते हो? क्या वो 10 पेज आप पेपर के अंदर लिख पाते हो? नहीं ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी वीडियो में, हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूँ कि आपको क्या करना होता है कि मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना वही लर्न करने होते हैं, ठीक है। बाकी तो आप खुद से फ्रेम कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉसिल क्या है, तो फॉसिल के बारे में आपको आइडिया लेना है जर्नल, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल से रटने वाली तो है नहीं, ये लर्न मतलब इनको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ ये फॉसिल के अंदर आता है। फिर मेथड कौन कौन से हैं, इस मेथड के नाम पढ़ लो और बाकी आप जर्नल आइडिया ले लो, बाकी आप खुद से ही लिखोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड के अंदर रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे गेस्ट पेपर रहने वाला है आपके लिए। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आपको क्या करना होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो भाई लोग, मैं सबसे पहले आपसे यही से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि जब भी मतलब एग्ज़ाम की डेट आउट होती है ना, तो आपको क्या कर लेना होता है कि 1 महीना जो है ना, 1 मंथ आपको दे देना है इग्नो को कम्प्लीटली, ठीक है, फुल्ली डेडिकेटेड के साथ, ठीक है। फुल्ली डेडिकेशन के साथ आपने 1 महीना दे देना है इग्नो को, और फुल जो तैयारी है वो लगा देनी है अपनी, ठीक है। तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 1 महीना तो दे ही सकते हो यार आप कम से कम, ठीक है। पूरे साल के अंदर 1 महीना मतलब इग्नो को देना बस। फिर आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो बाई हैंड, ठीक है। अपने खुद से बनाए हुए नोट्स जो है वो उनको पढ़ो,
ठीक है। जैसे क्वेश्चंस तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। बस इनके इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जैसे 1 पेजेस का शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो ये बुलेट पॉइंट जो आपने शॉर्ट नोट्स बाई सेल्फ क्रिएट करे ना, ये आपको माइंड में रहेंगे, क्योंकि जो आपने खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो रटने से बेहतर है वो दूसरे जो प्रोवाइड करते हैं गेस्ट पेपर, उन्होंने लिखी होती है, थ्योरी छापा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ों से अच्छा है कि आप खुद से तैयार करो और खुद से लिखो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे होता है, और उससे लर्न भी आपको आसानी से होगा, क्योंकि आपने अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, अपने तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो चलते हैं जो हमारे काम की बात है। और वंस अगेन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या है ये, कहता है हमसे कि पेलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या है और इसके एम और स्कोप क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है, ठीक है। फॉसल प्रिजर्वेशन की टाइप्स, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं फॉसल प्रिजर्वेशन की। सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है, इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंस क्या है फॉसल्स की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है फॉसल से, हमें बड़ा सारी चीज़ें जानने को पता चलती है ना, कि उस टाइम क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होंगी, वहाँ के जो फॉसल थे उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना, उन चीज़ों को स्टडी करके हमें पता चलता है कि वहाँ पे जब इन द प्रीवियस यानी इन द एंशियंट पीरियड में कैसे कंडीशंस होती होंगी, है ना, जो भी हमारे ईरास हैं, ठीक है। जैसे कहता है सिनोजोइक ईरा है आपके इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, प्लस आ सकता है कि इसकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये आप सबको पता है ना, सिनोजोइक, ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। फिर कहता है क्रोनोलॉजी ऑफ सिनोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा के अंदर जो भी हमारे पीरियड्स आते हैं वो सारे के सारे पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डेटिंग के मेथड्स हैं, डेटिंग होता है ना, आप सबको पता है, जैसे कार्बन डेटिंग होगी, रेडियो एक्टिव डेटिंग, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर प्राइमेट्स एंड राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमेट्स क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं, ठीक है। फिर होमिनॉइड्स क्या हैं, ये भी आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको डिस्क्राइब करना है, ये पढ़ के जाना है आपने, ठीक है, कैसे ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ। तो इसको भी आप देखो कैसे पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो, इसकी भी आप साइनॉप्सिस बना सकते हो, ट्री डायग्राम बना सकते हो, और जो भी हमारे बड़े सारे स्टेप्स होते थे वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से लेके एवरीथिंग, वो निएंडरथल मैन जो हमारे थे, है ना, वो सारे के सारे आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमनाइजेशन है ये भी आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। फिर बाइपेडलिज्म, ये भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं इसके ऊपर। फिर ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहता है टूल्स यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके जाना है। फिर कहता है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है आपको और एज बतानी है हर्ली जो होमो हैबिलिस थे, ठीक है। उसके बाद मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या थे, उनके एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स कैसे थे, ठीक है, देखने को कैसे थे, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करके जानी है। फिर कहता है जेनेटिक स्टेटस ऑफ होमो हैबिलिस, ठीक है, या आप मुझे बताओगे कि टूल मेकर जो थे उनका क्या नाम था, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस था, जो फर्स्ट स्टैंडिंग मैन था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है आपको और मार्फोलॉजिकल फीचर्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ही लाइफ हिस्ट्री और बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन इरेक्टस जो थे, होमो इरेक्टस, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द फॉसिल एविडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निएंडरथल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक आपको करने ही करने जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, प्लस जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं वो भी आपको लर्न करने ही करने हैं, उनमें से भी आपको कोई भी लीव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्राइब द कंपैरिजन बिटवीन निएंडरथल्स एंड होमो सैपियंस, ठीक है। फिर कहता है जो क्रेनियोफेशियल फीचर्स थे निएंडरथल्स के, फिर वेरियस टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते थे निएंडरथल जो थे, एंड ऑफ निएंडरथल कैसे हुआ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर देख लेना आप ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना मैं आपको, देखना कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी आए होंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल फीचर्स, मतलब इंटरनल बॉडी के जो फीचर्स थे ऑफ आर्किक जो होमो सैपियंस थे, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द कल्चरल बिहेवियर ऑफ आर्किक होमो सैपियंस, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि मैंने ये सारे के सारे इटालियन में क्यों लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे आप। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस, ठीक है, इसका आपने ओरिजिन बताना है कैसे हुआ और एवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर कहता है शॉर्ट नोट ऑन फॉसिल एविडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली होमो सैपियंस, तो इनके फॉसिल एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं हमें, ठीक है, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी जो अर्ली होमो सैपियंस थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो थे होमो सैपियंस के, ये आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको लर्न करने ही करने हैं, इनमें से कोई भी आपको टॉपिक जो है वो लीव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे आप यहाँ से देख सकते हैं मानव उत्पत्ति और विकास, ठीक है, BAMC 104, ठीक है, महत्वपूर्ण विषय प्रश्न अनुमान पत्र,
प्रश्न वर्षों के प्रश्न पत्र संकलित मतलब कंपाइल्ड हैं, ये हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं हिंदी माध्यम वाले वो यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है जैसे देख लो पूर्वमान विज्ञान क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र लिखिए, ठीक है। फिर ये जीवाश्म संरक्षण के प्रकार, तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। जीवाश्मों का क्या महत्व है, तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से देखना ही है। ये होमिनाइजेशन है, ठीक है, ग्रहीकरण। उसके बाद ये आप देख लोगे यहाँ से और पढ़ लोगे सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश वाला इतना समझाने वाला होता है, थोड़ा बहुत हिंदी वाले खुद ही कर लेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं जैसे निएंडरथल की कपाली विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। जैसे देख सकते हैं BNC 104, ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ठीक है। मैंने सिर्फ ऊपर लिखा है ह्यूमन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, तो कोई बात नहीं, ये उसका ही है, ठीक है, BNC 104। तो आपके पास क्या होता है कि 3 घंटे टाइम होता है और 100 मार्क्स मैक्सिमम आपके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कहता है कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगी, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। कहता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन A एंड B, मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं आपको सेक्शन A से और सेक्शन B से, ठीक है। 2 A से करने हैं, 2 B से करने हैं, और C सेक्शन जो है वो कंपलसरी है। और वर्ड लिमिट दे रखी है इन्होंने कि 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होंगे वो 400 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है, और 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है, और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो ये वर्ड्स वर्ड्स मैटर नहीं करते इतने। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन A, ठीक है। तो सेक्शन A देखो, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन मैंने आपको ऊपर बताया, अभी ये आपको पढ़ के जाना है। होमिनाइजेशन प्रोसेस ऊपर बताया, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, तो ये हमारे जो भी अलग अलग डेटिंग मेथड थे उनके अंदर आ जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट नोट लिखना है किसी 2 पे। देखो कितनी बड़ी चॉइस है आपके सामने गाइस, मतलब सेक्शन A से आपको कोई 2 करने थे और 2 के अंदर भी आप देख लो चॉइस मिल गई आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको 2 कोई करने हैं, जैसे प्राइमेट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ग्रेसाइल एस्ट्रेलोपिथीसीन जो थे हमारे, ठीक है, एस्ट्रेलोपिथीसीन, इनके बारे में आपने लिखना है। और सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स की, तो दीज आर द जनरल टॉपिक हैं जो कि आपको लर्न कर लेने हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होते हैं ना, ये तो आपको करने ही करने होते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद कहता है सेक्शन B, यहाँ से भी आपको कोई 2 करने हैं। कहता है ब्रीफली डिस्कस द होमिनॉइड्स फ्रॉम शिवालिक, तो ये कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द फाइलोजेनेटिक स्टेटस एंड लाइफ वेज ऑफ होमो इरेक्टस, तो फाइलोजेनेटिक स्टेटस जो होती है, फाइलोजेनेटिक क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको फाइलोजेनी बोलते हैं ना। उसके बाद कहता है क्रेनियोफेशियल फीचर्स ऑफ निएंडरथल, ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट नोट लिखना है 5 मार्क्स का ही चाहिए, ठीक है। जैसे टूल यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलोपिथेकन जो थे हमारे, ये यहाँ पे पिथीसीन लिखा रखा है इन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है फाइलोजेनिक स्टेटस क्या था, होमो हैबिलिस का, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप, जो अगर मैंने ऊपर ऐड नहीं करे हैं, मैंने इसीलिए ऐड नहीं करे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे ऐड नहीं करे हैं। तो ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। फिर कल्चरल बिहेवियर क्या था, जो आर्किक होमो सैपियंस थे, ठीक है। उसके बाद कहता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ होमो सैपियंस। देखो जनरल पेपर आता है, इतना टफ पेपर आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन C हमसे कहती है इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्टियोमेट्री इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो ओस्टियोमेट्री क्या होती है आप मुझे बताओगे, ओस्टियो क्या होती है, बोन्स, मैट्री इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे इसका मतलब क्या होता है। तो ओस्टियोमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च जब करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा हिंदी माध्यम वाले बच्चे, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप सबको पता है कि 3 भाग के अंदर प्रश्न विभाजित होगा, हमारा क्वेश्चन पेपर विभाजित होगा, और क और ख में से दो प्रश्न करने हैं, और ग भाग जो है वो हमारा अनिवार्य है। बाकी पैटर्न आप देख सकते हैं, नीचे मार्क्स वेटेज लिख रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ से पढ़ लेंगे हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो है हमारे, ठीक है। तो इसमें उतना कुछ पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। प्राइमेट क्या है, उनकी विशेषताएं, ठीक है। ग्रेसाइल जो हमारे ऑस्ट्रेलियोपिथेसीन थे,
ठीक है, जीवाश्मों का महत्व, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। पेपर को पॉज कर लो और प्लस अगर इसकी आपके पास कंटेंट नहीं है, मतलब स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इग्नो वाला। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, जिनके बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये आप सबको पता ही है पैटर्न, और सीधा चलते हैं क्वेश्चन। देखो पेलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, फॉसल क्या है, उनके प्रिजर्वेशन, इसके ऊपर कमेंट करना है ब्रीफली नहीं होगा क्योंकि 20 मार्क्स का है तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिनोजोइक ईरा, ठीक है, विद रेफरेंस टू प्राइमेट जो थे और ह्यूमन एवोल्यूशन। उसके बाद हमारा कहता है करेक्टरिस्टिक फीचर लिखने आपने जो रामापिथेकस थे और पोजीशन इन ह्यूमन एवोल्यूशन में उनकी क्या थी। तो देखो ये मैं, आप कंफ्यूज मत होना कि आपने बताया नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। तो देखो जब हम ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर ये सारी की सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए नहीं मैंने वहाँ पे ऐड करा था। फिर शॉर्ट नोट लिखना है जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग हो गया, ठीक है, अपोजेबल थंब क्या है और अर्ली होमो सैपियंस, तो किसी दो पे करना है, ठीक है, चॉइस ही चॉइस आपके सामने। उसके बाद हमारी सेक्शन बी आ जाती है यहाँ पे, अंडरस्टैंड क्या समझते हो आप ऑस्ट्रेलियोपिथेकस स्टेज इन ह्यूमन एवोल्यूशन एंड ब्रीफली डिस्कस इट्स पोजीशन इन ह्यूमन एवोल्यूशन विद एनी टू ऑस्ट्रेलियोपिथेकस फाइंड्स। तो ये मैंने लिखा था शायद लेकिन मिस हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो फाइंड्स थे ना ये आपको कर लेने हैं कि कहाँ कहाँ से मिले थे हमें। उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंस क्या है होमो इरेक्टस स्टेज की ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर, और जो इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद जो निनेंडरथल होमो सैपियंस थे, इज निनेंडरथल होमो सैपियंस, क्या जो निनेंडरथल थे वो होमो सैपियंस थे। डिस्कस द कल्चर और स्टोन टूल यूज बाय निनेंडरथल मैन, तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते थे उनके द्वारा। फिर शॉर्ट नोट लिखना है किसी दो पे, जैसे आर्किक जो होमो सैपियंस थे, होमो हैबिलिस के ऊपर और बाइपेटलिज्म, ये मैंने आपको ऊपर सारे के सारे टॉपिक बता दे रखे हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं सेक्शन सी के ऊपर, जैसे यहाँ पे आता है हमारा क्रेनियोमेट्री क्या है। तो क्रेनियो क्या होता है, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम होती है ना हमारी खोपड़ी, जो ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्रेन स्टोर होता है, ठीक है, कैविटी जो होती है ब्रेन की। तो ये जैसे ऊपर ऑस्टियोमेट्री था, यहाँ पे क्रेनियोमेट्री आ गया। फिर आपको कोई 4 क्रेनियोमेट्रिक मेजरमेंट बताने हैं, ठीक है। फिर वो सीसी आया था ना क्रेनियम कैपेसिटी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ पे लिख रखे हैं बस आपको पढ़ने हैं और इसी हिसाब से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और नोट्स बाय सेल्फ क्रिएट कर ले हो यार, ठीक है, खुद से क्रिएट करा करो नोट्स, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ से आप पढ़ लोगे जैसे क्रेनियोमेट्री क्या है, कहीं 4 क्रेनियोमेट्रिक मापों का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको करनी है, रेस्ट आपको मैंने बता दिया कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो उन्होंने क्या लिखा होता है कि 200 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना है ना। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि बड़े सारे बच्चे होते हैं कि 200 वर्ड्स शीटें भर लो शीटें। तो 200 वर्ड्स पता कितने होते हैं, मतलब 4 पेजेस, ठीक है। तो 4 पेजेस के अंदर हो जाता है। 1 पेज के अंदर आप तो पूरी साइनॉप्सिस वगैरह, ट्री डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ठीक है। आगे थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन करोगे तो हर, अगर आपने नोट्स बाय सेल्फ क्रिएट किए हुए हैं ना तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जब आपने खुद से नोट्स बनाए होंगे तो बहुत सारे आपके पास बुलेट पॉइंट्स होंगे जिनको आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। रेस्ट आप सबको पता है कि कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता चल ही चुका होगा और आप जो है वो पेपर बहुत सारे दे चुके होंगे। सो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस वीडियो जिसके बीच में हमने बात करी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सो अच्छे से देखें और इसी हिसाब से आप कर लें, ठीक है। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।